हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल साइंस विथ एक्सपेरिमेंट में। हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में कक्षा 10 गणित का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय देख रहे थे। आज हमारा दूसरा है, पार्ट सेकंड है। आइए चेक करते हैं पार्ट सेकंड में क्या करना है। तो उससे पहले पार्ट फर्स्ट वाले को देख लेते हैं कि हम लोग ये चेक किए थे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ यानी ए बी बटे बी सी यहाँ से उठा लिए थे, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यहाँ से चेक कर रहे थे कि कॉट थीटा जो था इसी टेन का उल्टा था यानी आधार बटे लंब था, और ये सेक थीटा जो था इस कॉस थीटा का उल्टा था कर्ण बटे आधार, और ये कॉसेक थीटा सबसे पहला साइन थीटा का उल्टा था कर्ण बटे लंब। आज हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो जितने भी एक दूसरे के उल्टा हैं इन लोगों में आपस में खुद में क्या रिलेशन है, उसके तहत हम लोग को एक फार्मूला बनाना है। सेक का कॉसेक से क्या रिलेशन है, फिर टेन का कॉट से क्या रिलेशन है, और हमारे पास साइन का कॉसेक से क्या रिलेशन है। आइए चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा में संबंध। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में संबंध। इसके लिए आपको पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये कोण हमारे पास 90 है। नाम इसका है ए बी सी। 90 के सामने वाला ऑलवेज कर्ण। अगर आपने थीटा कोण यहाँ पे माना तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा लंब, और इसके सटे ये बन जाएगा आधार बन जाएगा, ये नीचे वाला जो शेष बच गया। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जब इन दोनों में संबंध निकालना तो इन दोनों का मान आप पहले फाइंड कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। हमने लिख दिया यहाँ पर लंब बटे कर्ण। यहाँ से अगर चेक करें हम लोग तो लंब का जो वैल्यू है वो ए बी है, और कर्ण का जो वैल्यू है वो चेक कर लीजिएगा ए से लेकर सी तक है, तो हमने ए सी लिखा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बचा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा जो है इसी का उल्टा होता है, लिख देंगे कर्ण बटे लंब। हमने यहाँ पे लिख दिया कर्ण बटे लंब। कर्ण का वैल्यू अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ से क्या निकला ए सी, और अगर लंब का वैल्यू चेक करें तो यहाँ से निकल गया हमारा ए बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 तथा 2 से गुणा कर दें, 1 तथा 2 में गुणा करने पर यानी समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा करें तो समीकरण 1 का एक साइड क्या अगर देखें हम लोग तो साइन थीटा है, गुणे दूसरे में देखें तो कॉसेक थीटा है, यानी समीकरण 1 में साइन थीटा और कॉसेक थीटा इसका गुणा कर दिया दूसरे से। फिर इस साइड में अगर चेक करें तो जो साइन थीटा का वैल्यू है वो ए बी बटे ए सी है, गुणे दूसरा क्या हमारे पास है ए सी बटे ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और ए सी से ए सी, जब दोनों कट गया तो इसका आंसर क्या निकला यहाँ से 1। मतलब साइन थीटा और इनटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बना यहाँ से देखिए ध्यान से क्या बना, 1 बन गया। यानी सबसे पहला आपको याद रखना है कि साइन और कॉसेक में रिलेशन क्या होता है कि इन दोनों का अगर जहाँ भी गुणा मिलेगा तो सवाल में याद रखिएगा कि इसका मान क्या हो जाएगा, ऑलवेज 1 होगा। अगर हम कॉसेक को इधर भेजें तो जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 बटे कॉसेक थीटा के। और यदि अगर हम लोग कॉसेक को यहीं पर रहने दें, कॉसेक थीटा को, और साइन को इधर भेज दें तो हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। यानी यहाँ से आप देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा का उल्टा है, यानी 1 बटे कॉसेक लिख सकते हैं, और कॉसेक थीटा का मान 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर साइन को इधर भेजेंगे तो 1 बटे साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक में यहाँ पे गुणा है, जब इधर जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार जब कॉसेक को भेजेंगे तो 1 बटे कॉसेक हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पे साइन बचेगा। ठीक इसी प्रकार जैसे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आपस में गुणा किए तो 1 निकला, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम थे यानी उल्टा थे। साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टा थे। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे में भी निकालेंगे, जो शेष बच रहा है, कौन शेष बच रहा है, कॉस थीटा बच रहा है, और उसका उल्टा जो है सेक थीटा बच रहा है। इन दोनों का भी अगर हम गुणा करेंगे तो इससे भी क्या निकलेगा, हमारे पास आंसर में 1 ही निकलेगा। और यदि यहाँ से हम सेक थीटा को इधर भेजें तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 बटे सेक थीटा के हो जाएगा। और या अगर सेक थीटा का मान यहाँ से निकालें तो कॉस को इधर भेजेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक कैसे है ये, तो जिस प्रकार से ये तीनों ऊपर वाला है सेम वैसे ये भी है। तथा अगर हम लोग टेन और कॉट में भी रिलेशन निकालें
तो टेन थीटा इंटू और जो कॉट थीटा का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यानी ठीक ऐसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा को अगर उधर भेजते हैं तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा को, क्योंकि इन दोनों में इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगर टेन को आप भेजते हैं तो कॉट थीटा यहीं पर आ जाएगा, टेन यहाँ से चला जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। तो ये हो गया आपका मेन आपस में रिलेशन किसका, टेन और कॉट का। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे के जो उल्टा में संबंध है इस हिसाब से निकालना है साइन थीटा और कॉसेक थीटा में। एक संबंध और बचा है, एक ठो में और हम लोग को चेक करना है, देख लीजिएगा ध्यान से। टेन थीटा साइन थीटा और कॉसेक थीटा में, कॉस थीटा में संबंध, कॉस थीटा में संबंध। तो इन लोगों में संबंध क्या होगा सुन लीजिएगा ध्यान से। इन तीनों में अगर संबंध निकालें तो सबसे पहले इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। और समकोण त्रिभुज में यहाँ पे कितना लिखेंगे, 90 डिग्री। 90 के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने हो जाएगा आपका ये वाला लंब, और इसके सटे जो नीचे बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार। नाम क्या है इसका, ए रख दिए, बी रख दिए, फिर यहाँ क्या रख दिए, सी। अब इसमें तीन लोगों में संबंध बताना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, टेन थीटा का मान निकालिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, साइन का भी मान निकालना है, और उसके बाद क्या करना है, कॉस का भी मान निकालना है। तीनों का मान निकाल लीजिए, उसके बाद रिलेशन चेक कर लेते हैं किसके बराबर आता है। टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो लिख देंगे हम लोग लंब बटे आधार। और साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो चलिए चेक करते हैं लंब का जो वैल्यू है कितना है। लंब का वैल्यू है AB और आधार का वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे आधार का वैल्यू है BC। यहाँ पर लंब का वैल्यू चेक करें AB है, कर्ण का वैल्यू चेक करें तो A से लेकर C तक है, और आधार का वैल्यू अगर चेक करेंगे तो BC मिलेगा, और कर्ण का वैल्यू जो चेक करेंगे तो AC मिलेगा। इस प्रकार से हमने टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला। उसके बाद आप क्या करिएगा, साइन और कॉस ये जो वैल्यू है इन दोनों में अगर आप चेक करें तो नीचे का जो हर है दोनों समान है, AC है, यहाँ भी AC है, बस अलग है AB और BC, मतलब अंश अलग है। तो अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 में डिवाइड कर दें, यानी साइन और कॉस में डिवाइड कर दें, साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। साइन थीटा का मान हो जाएगा AB बटे AC, और कॉस थीटा का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC बटे AC। देखिए दोनों का हर समान है, कट गया। यहाँ पे ऊपर क्या बचा, AB बचा है, और नीचे क्या बचा है देखिएगा ध्यान से, ऊपर अंश में AB, नीचे BC। अगर इसको समीकरण इससे देखें, ध्यान देखिएगा, टेन थीटा वाले में AB बटे BC, AB बटे BC, तो यह AB बटे BC जो है, AB बटे BC किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। तो यहाँ से जो निकल गया साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, टेन थीटा के। तो एक फार्मूला आप यहाँ से याद रखिएगा कि टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा में क्या संबंध होता है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो भाग होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहेंगे अगला फार्मूला, जैसे टेन का अगर आप कॉट थीटा का निकालना चाहते हैं तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आप साइन बटे कॉस है तो इसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कॉट थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा में संबंध आपको ही को तैयार करना है। टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, इसका उल्टा कर देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा।